जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुभाष भादू। अभी हम पहुंचे हैं भादू फार्म हाउस में 4 डियोल। अभी शिव प्रकाश जी भादू अपने खेत में घन जीवामृत की तैयारी कर रहे हैं। अब अपने देखते हैं कि ये कैसे इसको तैयार कर रहे हैं और उनसे जानकारी भी लेंगे कि ये कैसे घन जीवामृत तैयार कर रहे हैं अभी। और आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ अभी कि कैसे तैयारियाँ चल रही है इनकी। ये देखिए, ये डीकम्पोजर का घोल है इस ड्रम में, और ये सरसों की खड़ को भिगो के छोड़ा इन्होंने और इसको तैयार किया है। और ये देखिए, खुद शिव प्रकाश जी और इनके साथी काश्तकार जोगेंद्र सिंह और ये बंत सिंह जो हमारे सामने खड़े हैं, ये भी इनके साथ में सहयोग करने में लगे हुए हैं। और ये गोबर गैस से जो निकली सलरी है इसका यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। अभी अपने शिव कुमार जी से चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, इनसे चर्चा करेंगे कि ये कैसे इस घन जीवामृत को तैयार कर रहे हैं। नमस्कार शिव प्रकाश जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल? बढ़िया। सर, ये आप क्या बनाने जा रहे हैं अभी? ये घन जीवामृत तैयार कर रहे हैं हम। और ये किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं सर, बताएंगे? इसमें नीचे हमने पहले इसका बेड बनाया है। ये नीचे देखो, ये पॉलीथीन बिछाया है इसके। हाँ जी, हाँ जी, पॉलीथीन नीचे बिछा रखा है जी। इसका जो अर्क है वो बाहर ना निकले। हाँ जी। और इसमें हमने जो बाजरी है, बाजरी की कड़बी है, उसकी कुतर करके और बारीक वो। हाँ जी, देखिए ये जो सामने बाजरे की जो कड़वी है ये पड़ी है, इसको क्या है बिल्कुल बारीक काट के इन्होंने तैयार किया है। इसके नीचे इसकी एक परत बिछाई है। इसकी परत बिछा करके एक लेयर उसका बना दिया। हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर डीकम्पोजर की स्प्रे करके और उसके ऊपर डीकम्पोजर का स्प्रे किया। लेयर बनाने के बाद में आपने डीकम्पोजर का उस पर स्प्रे कर दिया। और उसके ऊपर जो गुड़ का पानी है, हाँ जी, हाँ जी, गुड़ का घोल बनाया हुआ था, ठीक है, उसका भी स्प्रे किया है। और उसके बाद में हमने उस पे जो सरसों की खड़ है, हाँ जी, ये 2 क्विंटल के लगभग खड़ थी जो मैंने 2 दिन पहले ड्रमों में भिगो दी थी। हाँ जी। तो वो इसके ऊपर उसकी परत लगा दी। उसकी परत लगाने के बाद में फिर हमने उस पर ये गोबर गैस की सैलरी डाली, उसकी एक परत लगाई। हाँ जी। फिर उसके ऊपर हमने बाजरी की कड़वी की फिर एक परत लगाई और उस पर जीवामृत और जो गुड़ का घोल है उसकी स्प्रे की। ठीक है। उसके बाद में फिर सरसों की जो ये खली है, हाँ जी, इसकी एक परत लगा दी। उसके बाद में फिर उसके ऊपर सैलरी डाल दिया, बाजरी उसका लगाया, कड़वी का ऊपर फिर सैलरी डाल दी। ठीक तो है, इसकी 3-4 लेयर बन जाएगी। ठीक है जी। और इसके बाद में हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में इसको ढक देंगे ऊपर से। ढकने के बाद कितने में दिन तक? 4-5 दिन बाद में इसकी कटाई करेंगे। बिल्कुल, मिलाओगे वापस, काट के वापस मिलाओगे। इसका एक काट लगा करके इसको मिला देंगे। हाँ जी। पानी कम हो तो डीकम्पोजर साथ में डालना होगा। डीकम्पोजर की उस पर स्प्रे कर देंगे। ठीक है। फिर उसको ढक देंगे। 5-4 दिन बाद में से 5-4 दिन बाद में फिर इसका एक काट और लगाओगे। तो इसमें 2-3 कट लगेंगे ना, तो ये 15-20 दिन में बिल्कुल ये तैयार हो जाएगी। तो फिर ये सरसों है, चाहे कणक की फसल है, चाहे किसी भी फसल में चारा है, चाहे चाहे कौन सी फसल है, उसमें हम 4 कट्टा 5 कट्टा बीघे की ये जो डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो घन जीवामृत खाद तैयार हो जाएगी। जो तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो डीएपी की जगह, खाद की जगह यूज कर सकते हैं इसको। जो ये अपने है पोटास वगैरह की। हाँ। और वो दूसरा जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूरिया, जिंक, ये सभी पूर्ति करेगी। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया है। बाजार से कोई दूसरी खाद नहीं डालनी पड़ेगी। इसलिए हमने जो गोबर गैस की सैलरी थी, ये बाजरी की कड़वी थी, और इसका जो अर्क निकलेगा, हाँ जी, वो हम यहाँ खड्डा बना करके प्लास्टिक पे और नीचे बाल्टी बुल्टी वगैरह प्लास्टिक की कोई गाड़ देंगे, तो इसका जो अर्क निकलेगा वो फिर उसमें स्प्रे करने में काम देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी कि इससे जो आपका इसमें अभी जो अर्क निकलेगा उसको एक साइड में यहाँ पे नीचे कहीं एक खड्डा करेंगे ये, और उस खड्डे में वो अर्क इकट्ठा होता जाएगा। फिर उसका क्या है कि स्प्रे में उसका यूज किया जाएगा ताकि वो फसल की बढ़वार के लिए काम देगा साथ में। ऐसा ही है सर? हाँ, तो वो एक ग्रोथ प्रमोट के रूप में काम करेगा। ग्रोथ प्रमोटर के रूप में वो काम करेगा। ये आप देखिए, ये इसके ऊपर एक परत बिछाई जा रही है इनके साथियों के द्वारा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए। और रावड़ा के पहले प्रगतिशील किसान है जिसने इतनी मेहनत की और रावड़ा के किसानों के लिए एक उदाहरण पेश किया है इस बार। पीछे दूसरा साल है इनका, पिछले साल इन्होंने तैयारी की थी। अब ये घन जीवामृत वगैरह ये खुद अपने खेत में तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने इसको तैयार किया है। ये खुद बड़ी तल्लीनता से इसमें जुटे हुए हैं। एक किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसान अन्नदाता के नाम से जाना जाता था, वो आज अन्नदाता नहीं रह गया है, वो एक जहरदाता बन गया है। बिल्कुल सही बात है जी। इस मेरे किसानों को ये संदेश है
कि आप अधिक से अधिक जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और जहर मुक्त खेती करें, ताकि इससे हमारा परिवार स्वस्थ हो, हमारा गांव स्वस्थ हो, हमारी तहसील, जिला, प्रदेश और हमारा देश स्वस्थ हो। और हमारे जल जीवन और ज़मीन को बचाने के लिए जैविक खेती करना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। अधिक जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नंबर हैं, अगर किसान भाई को संपर्क करना चाहें तो 8824292929। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ये शिव प्रकाश जी थे और इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप एक बार फिर से देखिए। ये बाजरे की कड़वी है जो काट के इन्होंने तैयार किया। इसका पहले परत बनाया, उसके बाद में इन्होंने क्या इसके ऊपर डीकम्पोजर वगैरह इसके ऊपर उसने डाल दिया। फिर गोबर की गैस की जो सलरी है उसकी एक परत उन्होंने फिर बनाई, ऊपर फिर कड़वी डाली है। उसके ऊपर फिर कड़वी डालने के बाद में डीकम्पोजर वगैरह का और गुड़ का घोल डाला इन्होंने, फिर ऊपर सलरी दोबारा फिर डाला है। और ऊपर ये खड़ है जो, इसकी भी इन्होंने एक परत चढ़ाई है इसके ऊपर, अब उस पर कड़वी डाली जा रही है। तो इस प्रकार ये क्या है कि इनकी 5-7 दिन में इसकी क्या है वापस एक कटाई करेंगे और 3-4 बार इस तरह से कटाई करने के बाद में ये घन जीवामृत के लिए खाद तैयार हो जाएगी। उसको बाद में बारीक करके छान के इनको गट्टों में भर लिया जाएगा और आगे आने वाले 6-7 महीनों में इसका आराम से यूज़ किया जा सकता है। ये DAP, यूरिया, जिंक, इन सभी पोषक तत्वों की क्या है कि ये पूर्ति करेगा। और सभी किसान साथी अगर इसी तरह से अगर खेती करेंगे तो उनका क्या है कि उत्पादन भी बढ़ेगा और जहर से भी बचेंगे। मिट्टी स्वस्थ होगी तो अपने भी स्वस्थ होंगे, क्यों मिट्टी को स्वस्थ करना ज़रूरी है। मेरा नाम सुभाष बादू, मोबाइल नंबर 9928 786 365। जय हिंद, धन्यवाद सर। धन्यवाद शिव प्रकाश जी, धन्यवाद। डीकम्पोजर का छिड़काव करते हुए